जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विष्णु जी और तुलसी जी के विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही इस विवाह की पूजा विधि एवं इसका शुभ मुहूर्त क्या है यह भी बताने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। दिवाली से 10 दिन बाद देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को है। तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जी से विवाह करना पड़ा। आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे युद्ध में हराना आसान नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। जालंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि समस्त देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी और विष्णु जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जालंधर की शक्ति छिन्न हो गई। युद्ध में शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ ऐसा छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में आ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक पौधा उग गया जिसे विष्णु जी ने तुलसी जी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन देव उठनी एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के पर्व को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं कि कब है तुलसी विवाह। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? उदया तिथि के मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग का इस पर संयोग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। तुलसी विवाह के लिए
क्या है पूजन सामग्री, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम पत्थर या तस्वीर लें। इसके अलावा पीला कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघारा, बेर, सीताफल, अमरूद, तुलसी विवाह कथा की पुस्तक, विष्णु सहस्त्र नाम आदि वस्तुएं घर ले आए। तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है? तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी लें। चौकी पर आसन लगाकर तुलसी के पौधे को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी लें और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं। एक कलश लें और उसमें जल भरें। फिर उस कलश में 7 आम के पत्ते गोलाकार में सजाएं और फिर उस कलश को पूजा स्थल पर रखें। शालिग्राम और तुलसी माँ को रोली से तिलक करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुओं से तुलसी माता का श्रृंगार करें। चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपत्ति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों, कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका धन्यवाद।